दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। खबर बहुत बड़ी भी है, बहुत गंभीर है और यह खबर आप लोगों तक पहुंच चुकी है, यह मैं मान के चल रहा हूं। और इसीलिए इस खबर के पीछे की जो आने वाले दिनों में जो संभावनाएं निकल के सामने आ सकती हैं, आज चर्चा इस वीडियो में उन्हीं की करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर के बारे में आपको बता देता हूं एक बार फिर से। आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी में, संगठन में एक बहुत बड़ी, आप यूं कह लें कि सर्जिकल स्ट्राइक की है। एक ऐसा फैसला लिया है कि इस फैसले की गूंज, इस फैसले का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये आने वाले कई सालों तक, अगर ये फैसला ऐसा ही बना रहता है तो आने वाले कई सालों तक बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सारी बातें तय कर देगा। मायावती जी ने आज दिन में, अमूमन बहुजन समाज पार्टी के लेटर हेड पर जारी होता है कि फला नेता पर यह एक्शन लिया गया, फला नेता पर यह हुआ। लेकिन आज बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया। यह ट्वीट है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। और पढ़ने से पहले आपको यह बता देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अशोक सिद्धार्थ, बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता, आकाश आनंद के ससुर, क्योंकि आकाश आनंद की जो पत्नी है वो अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। और साथ में नितिन सिंह, जो आकाश आनंद के बेहद करीबी माने जाते हैं। अभी बीते दिनों में दिल्ली में था तो दिल्ली में लगातार जो रैलियां बहुजन समाज पार्टी की हो रही थी, नितिन सिंह उनके जस्ट बगल में, जस्ट बाजू में खड़े रहने वाले व्यक्ति थे। जहां जहां, चाहे वो हरियाणा की बात कर ले, चाहे वो और तमाम सारे राज्यों की बात कर ले, जहां जहां आकाश आनंद, वहां वहां नितिन सिंह। नितिन सिंह को भी मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यह एक्शन दोस्तों तब हुआ जब अब से कुछ दिन पहले, एक महीना भी नहीं बीता, बहुजन समाज पार्टी की बैठक में बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर पर कहा था कि आकाश आनंद अब जो है रैलियों का काम देखेंगे, क्योंकि उनकी जो रैलियां होती हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है, उनके साथ जो एक पूरा सिस्टम चलता है, उसका बड़ा खर्च आता है। ये बातें हुई थी बाकायदा, और संगठन के लोग ये बात जानते हैं। और ये कहा था कि अब उसकी जगह पर जो है आकाश आनंद, जो संभावित रैलियां होंगी, जो अवश्यंभावी जो कार्यक्रम होंगे, उनको देखेंगे और वो जाएंगे। एक महीना नहीं बीता और इतना बड़ा एक्शन हो गया, जो आकाश आनंद के बेहद करीबी लोग हैं। मैं ट्वीट की भाषा आपको, बहन जी के ट्वीट की भाषा, मैं उनके ट्वीट की भाषा को आपको मैं पढ़ के बताना चाह रहा हूं, ताकि उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको डिकोड करने में मेरे लिए आसान रहेंगी। मायावती जी अपने ट्वीट में लिखती हैं कि बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद व श्री नितिन सिंह जी, जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। पहली नजर में यह समझ में आता है कि बहन कुमारी मायावती जी ने इन दो दिग्गजों को पार्टी से बाहर क्यों निकाला। सीधे तौर पर बहन जी ने लिख दिया कि पार्टी में गुटबाजी चल रही थी। और यह गुटबाजी शब्द का इस्तेमाल मुझे लग रहा है कि बहन जी ने बहुत दिनों बाद या कभी कभार ही इस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल करती हैं, वो भी खास तौर पर जब आप सेंट्रल लीडरशिप को टैकल कर रहे हो, सेंट्रल लीडरशिप को इस तरीके से बाहर कर रहे हो। देखिए, अगर आप संगठन चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, उसमें गुटबाजी होगी, लेकिन सवाल यह है कि वो गुटबाजी किस स्तर की है। क्या वो गुटबाजी जिला स्तर की है? क्या वो गुटबाजी सेक्टर या मंडल स्तर की है? या फिर वो गुटबाजी राष्ट्रीय स्तर की है? क्योंकि ये दोनों नेता
सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नितिन सिंह, अशोक सिद्धार्थ, मतलब पूरा दक्षिण भारत संभालने वाले और बेहद करीबी। अब जो लोग अशोक सिद्धार्थ को नहीं पसंद करते वो सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि अशोक सिद्धार्थ की बेटी की शादी जब से आकाश आनंद से हुई तब से वो कैडर को धमकाते थे, इस तरीके से बात करते थे कि मैं बहन जी का रिश्तेदार हूं, इस तरीके की धौंस जमाते थे। इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं दोस्तों, और आपको ये इजीली अवेलेबल है। अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर पर हैं, एक्स पर हैं या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएंगी, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो ये कहा गया कि अशोक सिद्धार्थ जो है और नितिन सिंह ये गुटबाजी कर रहे थे और इसलिए दोनों को पार्टी से बाहर किया गया। अब सवाल यह है कि अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह क्या अलग अलग गुट के व्यक्ति थे या फिर एक दूसरे गुट की शिकायत पर इस गुट के लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया गया? अगर ये दोनों लोग अलग अलग गुट के व्यक्ति थे तो फिर आकाश आनंद के इतना बेहद करीबी कैसे थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये दोनों ही व्यक्ति सेम गुट के थे तो फिर दूसरे गुट पर, बहुजन समाज पार्टी के उस गुट पर क्या एक्शन हुआ जिसकी वजह से यह बात बहन जी तक पहुंची? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी के थ्रू यह बात नहीं पहुंची हो। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, मेरी भी बात होती रहती है, तमाम सारे ऐसे लोग हैं, तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी को कवर करने वाले लोग, बहुजन समाज की पत्रकारिता करने वाले तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। लेकिन ये पहली बार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर खुद बहन जी को लिखना पड़ा। इसका मतलब ये है कि सर्जरी बहुत बड़े लेवल पर हुई है और होने वाली है, यानी कि एक गुट पर कार्रवाई हुई है और अगले गुट पर भी कार्रवाई होगी। तो सवाल यह उठता है कि वो दूसरा गुट कौन है? मैं यहां पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पार्टी के भीतर के जो मामले हैं उनको इस तरीके से लेकर के आना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी जागरूक हैं तो आप उन नामों से भी अनभिज्ञ नहीं हैं। आप वो नाम जानते हैं, वो कौन कौन से नाम हैं। आप उन नामों के बारे में भी जानते हैं जो आकाश आनंद को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। लगातार ऐसे लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर लिखते हैं और उन लोगों तक आप पहुंचते पहुंचते उनके आकाओं तक भी आप पहुंच जाते हैं कि ये किस व्यक्ति का करीबी है, किस व्यक्ति के साथ फोटो में अक्सर दिखता। राजनीति में बहुजन समाज पार्टी में खास तौर पर इस वक्त जब से आकाश आनंद का बहुजन समाज पार्टी में पदार्पण हुआ है तब से गला काट प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है, और उस प्रतिस्पर्धा का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो बहुजन समाज पार्टी को इस तरीके से उठाना पड़ रहा है। ये तो हो गई गुटबाजी की बात। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट अब ये उठता है कि अगर अच्छा, ये जो लीडरशिप है ये वो लीडरशिप है जो पिछले कुछ सालों से 2-3 साल से बहन जी के लिए नाक आंख कान और रणनीति को बनाने का, उसको इंप्लीमेंट करने का काम संभाल रही थी। पार्टी के लिहाज से देखेंगे, उसकी संगठन की शक्ति के लिहाज से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जितनी उम्र बहुजन समाज पार्टी की है उस उम्र के लिहाज से इन लोगों को कम से कम बहुत कम टाइम मिला कि पार्टी को रिवाइव किया जा सके। तो सवाल उठता है, अगर ये नए लोग जो कोशिश कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी को किसी तरीके से एक बार फिर से उसी स्थिति परिस्थिति में ला करके खड़ा किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब एक बार फिर से इन्हीं लोगों के पर कतरे जाने लगे। आकाश आनंद के ये लोग करीबी थे, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद इस एक्शन से, बहन जी के इस एक्शन से आकाश आनंद को कमजोर कर दिया गया है? पहली नजर में लगेगा हाँ कर दिया गया, एकदम कर दिया गया, आपको भी समझ में आएगा। अगर आकाश आनंद कमजोर होते हैं तो फिर 20 दिन पहले 25 दिन पहले बहन जी ने वो बात रैली वाली क्यों की थी? दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आकाश आनंद कमजोर होते हैं तो क्या एक बार फिर से अब वही पुरानी जो लीडरशिप है जो किसी दौर में बहुजन समाज पार्टी पर अपना एक छत्र राज किया करती थी,
क्या एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती जी उसी लीडरशिप पर अपना यकीन, अपना भरोसा दिखाएंगी क्या? तमाम सारे वो पुरानी लीडरशिप के लोग हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी से बहुत कुछ उन्होंने कमाया है, बहुत कुछ बनाया भी है। और उन्हीं के एक छत्र राज में बहुजन समाज पार्टी की यह स्थिति हुई थी। और जब रसातल में बसपा पहुंच गई, उसके बाद जब नए लोगों को काम सौंपा गया बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से उसके उत्थान का, उसका नतीजा आज ये हुआ कि अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह जैसे लोग पार्टी से बाहर कर दिए गए। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि आने वाले दिनों में क्या बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती जी कुछ और कड़े और बड़े फैसले ले सकती हैं क्या? और अगर ऐसा है तो 2027 की जो कमान होगी, क्या वो सीधा बहन कुमारी मायावती जी अपने हाथ में लेंगी, यानी कि एक बार फिर से वही स्थिति बन जाएगी क्या कि जो पुराने लोग बहन जी को बताएंगे उसी तरीके से बहन जी काम करेंगी? या फिर पार्टी का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, विधानसभा, जिला, मंडल, सेक्टर, स्टेट, इस ऑर्डर में बहुजन समाज पार्टी चलेगी? या फिर एक बार फिर से कि नीचे से कोऑर्डिनेटर ने लिख के भेज दिया कि हाँ ये उम्मीदवार हैं, उसी पर बहन जी ठप्पा लगाएंगी क्या? क्या वही पुराना वाला काम हो जाएगा क्या फिर से? और अगर ये पुराना वाला काम हो जाएगा तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 100 की सीधी बात एक ही है, इस फैसले से, इस निष्कासन से आकाश आनंद एक बार फिर से उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नितिन सिंह जैसे करीबी लोग उनके साथ में थे। हालांकि यह भी बात है कि नितिन सिंह को लेकर के उनके नाम की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रही। अशोक सिद्धार्थ ने के बारे में माना जा सकता है कि उन्होंने संगठन में बहुत काम किया, राज्यसभा सांसद रहे, एमएलसी रहे, मान्यवर साहब कांशीराम के दौर से पार्टी और संगठन से जुड़े, उन्होंने सेक्रीफाई किया, अपनी नौकरी छोड़ी और उसके बाद बसपा में आए। उनके बारे में कहा जा सकता है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो पार्टी के अंदर चलती रहती है और हर बात पर वीडियोस नहीं किए जा सकते। कुछ गरिमा होती है, कुछ अगर कोई व्यक्ति, पार्टी के भीतर का व्यक्ति कोई कुछ बता रहा है तो आप उसका भरोसा नहीं खो सकते। कम से कम बहुत सारी ऐसी बातें पिछले दिनों से होती आ रही हैं आकाश आनंद के खिलाफ। सोशल मीडिया पर तो खुलेआम लिखा गया आकाश आनंद के खिलाफ, खुलेआम लिखा गया। और ये वो लोग लिख रहे थे जो बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के करीबी। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस तरीके की जो लड़ाई है, इस तरीके की जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, इससे नुकसान किसका हो रहा है? क्या बहुजन समाज पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है या फिर आकाश आनंद का ही नुकसान हो रहा है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहन जी के इस फैसले का 2027 के विधानसभा चुनाव में और बिहार के इलेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, यह भी जरूर लिख भेजिएगा। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।